आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th स्टैंडर्ड के लिए सोशल साइंस की वर्कशीट जो हमारी हिस्ट्री के पोर्शन से है और वर्कशीट का नंबर 25, डेट 28 दिसंबर। हम मुगल एम्पायर की बात कर रहे थे, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब तक हम बढ़ चुके हैं, जान चुके हैं बाबर के बारे में और बाबर के बाद उसके पुत्र हुमायूं के बारे में, और उसके बाद हम बात कर चुके हैं अकबर के बारे में और आज हम बात करने जा रहे हैं अकबर के बेटे जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर के सबसे पहले मिलिट्री कैंपेन्स देख लेते हैं, क्योंकि अब तक हम ये जान ही चुके हैं कि हर एक एम्परर मिलिट्री कैंपेन तो कर ही रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने एरिया को और एक्सपेंड करना चाहता है। ये एक्सपेंड करने के लिए मिलिट्री कैंपेन्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यू, जो उसने शुरू किया था अकबर ने उसी को कंटिन्यू किया जहांगीर ने। और जो सिसोदिया रूलर थे मेवाड़ के, उसमें अमर सिंह ने फाइनली मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि हमने पढ़ा भी था कि सिसोदिया के साथ भी अकबर के युद्ध हुए थे, वॉर हुए थे। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो अमर सिंह है मेवाड़ का सिसोदिया, मेवाड़ के सिसोदियाओं ने भी यहाँ पर इनकी सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स के बारे में अगेंस्ट सिख और अहोम्स और अहमदनगर। तो ये वो जगहें हैं जहां पर इसे सक्सेस नहीं मिली, यहाँ पर मिली थी, यहाँ पर नहीं मिली। और इसके बाद बात करें प्रिंस खुर्रम की। तो ये खुर्रम कौन है? तो ये प्रिंस खुर्रम है, जिसे हम बाद में जानते हैं एम्परर शाहजहां के नाम से। और इस खुर्रम ने रिबेल कर दिया, यानी कि विद्रोह कर दिया। और बाद में इसी को इस रिबेल के बाद यही बन गया सम्राट एम्परर। और ड्यूरिंग हिज रेन जहांगीर एनकरेज द ड्राइंग एंड आर्ट्स। तो जहांगीर के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट बात अगर हम जानना चाहें तो वो है, ये है कि उसे ड्राइंग और आर्ट जैसी चीज़ों से बहुत लगाव था और इसने इनको बहुत एनकरेज किया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट जहांगीर के बारे में ही कुछ और बातें। तो जहांगीर की एक पत्नी थी जिसका नाम था मेहरुन निसा, और बाद में इसी मेहरुन निसा का नाम नूरजहां पड़ गया। और नूरजहां की वो इतनी रिस्पेक्ट करता था कि नूरजहां के लिए उसने सिल्वर कॉइन्स स्टार्ट किए जिस पर नूरजहां का नाम खुदा हुआ था। तो यही अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि जो नूरजहां थी यानी कि मेहरुन्निसा थी, वो बहुत लॉयल थी जहांगीर के लिए और सपोर्टिव भी थी। वो उसे हमेशा अच्छे सजेशंस देती थी। और उसी के ऑनर में जहांगीर ने सिल्वर कॉइन्स स्टार्ट किए जिस पर वन साइड एंड और अनदर साइड इंस्क्रिप्शंस थी स्ट्रक इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहां। उन पर लिखा हुआ था कि नूरजहां बेगम के नाम। और ये जो हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ नूरजहां, डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर, फरमान, मतलब उस वक्त जो ऑर्डर होते थे उसको फरमान बोलते थे। और द स्क्वायर सील स्टेट्स, मतलब जो ये देखो, ये जिस तरीके से दिखाया गया है कुछ इस तरीके से, उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा हुआ था कमांड ऑफ हर मोस्ट सब्लिम एंड इवेलेट मैजेस्टी नूरजहां। यहाँ पर लिखा हुआ था कि नूरजहां जो है, कुल मिलाकर नूरजहां की प्रशंसा की गई थी, उसके बारे उसकी प्रेज की गई थी और साथ में लिखा था कि वो सबसे अच्छी औरत है और आगे भी उसको ऐसे ही वो उसकी उन्नति होती रहे और वो और अच्छा अच्छा कर सके। मैं नूर जहां पादशाह बी लेडी ऑफ द एज, वो इस युग की सबसे अच्छी लेडी साबित हो, इस तरह की दुआ उसके ऊपर लिखी हुई थी। अब बढ़ते हैं शाहजहां की तरफ, जिसके बारे में हमने अभी भी बात की कि किस तरीके से शाहजहां ने रिबेल किया और बन गया एम्परर। तो भाई सभी यहाँ पे मिलिट्री कैंपेन कर रहे हैं तो शाहजहां भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले शाहजहां ने मुगल कैंपेन को कंटिन्यू करते हुए जो डेक्कन का एरिया था वहां पर कैंपेन किया। और द अफगान नोबल खान जहां लोदी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड, उसने, और जो हम यहाँ पर बात करें हैं अफगान नोबल है, मतलब अफगान में एक अमीर व्यक्ति है, यानी कि वहाँ का जो भी वो शासक है खान जहां, उसने खान जहां लोदी ने रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया और वॉज डिफीटेड और हरा दिया गया।
उसके बाद हम बात करें कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट द अहमदनगर। फिर अहमदनगर का नाम हमने पहले भी पढ़ा था, फिर पढ़ रहे हैं कि फिर अहमदनगर के खिलाफ जो है कैंपेन किया गया और बुंदेल्स वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। ओरछा जो थे उनको, उस क्षेत्र को पूरे को सीज कर लिया गया और बुंदेल्स जो है वो डिफीट हो गए। तो ये भी एक सक्सेसफुल कैंपेन था। उसके बाद इन दी नॉर्थ वेस्ट एरिया की अगर हम बात करें तो वहां पे जो बल्क एरिया था उस बेगों के खिलाफ इसने मिलिट्री कैंपेन किया जो अनसक्सेसफुल था, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ और कांधार जो है वो सफाविदों के पास चला गया। ये भाई सीधी सी बात है, जो जीतेगा उसी के पास एरिया चला जाएगा। देन हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें तो इन 1632 अहमदनगर वाज फाइनली एंसेस्ड एंड द बीजापुर फोर्स्ड फोर्स्ड फॉर पीस। तो ये अब हम देखते हैं कि अहमदनगर फाइनली इनके हिस्से में आ गया और बीजापुर ने भी अपने हथियार डाल दिए कि शांति संधि कर लेते हैं। तो ये एक सक्सेसफुल मिशन था। उसके बाद 1657 टू 8 की बात करें तो हम देखते हैं कि ये वो टाइम पीरियड था जब शाहजहां के बेटे आपस में लड़ने लग जाते हैं सक्सेशन के लिए, राजा कौन बनेगा। और औरंगजेब इनमें एक ऐसा बेटा था जो बहुत ही महत्वाकांक्षी था, जो जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची थी और वो विक्ट्री भी उसकी उसी की हुई, वो फाइनली जीत भी जाता है और जो उसके बाकी के 3 भाई होते हैं उन तीनों को मार देता है। इन इन चारों बेटों को अलग अलग जगहें मिली थी, लेकिन औरंगजेब को सारा एम्पायर चाहिए था और पूरे एम्पायर को हासिल करने के लिए उसने वॉर किया और वॉर में एक एक करके सारे भाइयों को इसने मार दिया। दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैं एक बार इनक्रेज कर देती हूँ। और जो दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा था वो दारा शिकोह भी इस वॉर में मारा गया और साथ में बाकी भाइयों को भी इसने मार दिया और इस तरीके से औरंगजेब बन गया एम्पायर एम्परर और फाइनली इसकी विक्ट्री हुई, बाकी 3 भाई मारे गए। तो दारा शिकोह एक ऐसा था, बड़ा बेटा था और साथ में शाहजहां का प्रिय भी था। दारा शिकोह को ही वो एम्परर बनते हुए देखना चाहता था। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक्टिविटी 1 हमें दी गई है जिसमें हमें बताना है कि शाहजहां ने कौन कौन सी मॉन्यूमेंट्स बनवाए। वैसे तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हमें मुगल टाइम के मिलते हैं पर आज हमें शाहजहां के बारे में बताना है। तो चलो फटाफट से इसका आंसर बता देते हैं। शाहजहां गॉट द फॉलोइंग बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन, उसने बहुत सारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई थी जिसमें सबसे पहले हम ताजमहल की बात कर लेते हैं जो 7 अजूबे जो हैं उनमें शामिल है और 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज मतलब विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को ने इसको एक्सेप्ट कर लिया या इंक्लूड कर लिया। फिर हम सेकंड बात कर लेते हैं रेड फोर्ट की जो रेड स्टोन से बना हुआ है, साथ में इसे शाहजहां ने अपने रेजिडेंस के लिए बनवाया था। ये दिल्ली में लोकेटेड तो है ही, साथ में प्राइम मिनिस्टर यहीं से इंडिपेंडेंस डे को फ्लैग होस्ट करते हैं। फिर वहीं हम जामा मस्जिद की बात कर लेते हैं जो इसी रेड फोर्ट के बिल्कुल फ्रंट पर बना हुआ है। 1856 एडी में इसको रेड और मार्बल से बनवाया गया था। वहीं पर कुछ और इमारतें भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं, मैंने आपको यहाँ पे उनके नाम बता दिए हैं। और जैसे कि आगरा फोर्ट, जामा मस्जिद ऑफ आगरा, मोती मस्जिद मस्जिद एटीसी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट डाउन अ नोट ऑन मिलिट्री कैंपेन ऑफ शाहजहां। तो शाहजहां का मिलिट्री कैंपेन के बारे में हमें बताना है। तो इसे लिखने की जरूरत थी नहीं मुझे, इसलिए मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है, सबसे पहले नंबर 1 डालेंगे और ये वाला बॉक्स लिख देंगे, फिर नंबर 2 डालेंगे, फिर ये बॉक्स लिखेंगे एंड नंबर 3 डालकर आप ये बॉक्स लिखेंगे एंड नंबर 4। आगे वाले बॉक्स को आप नहीं लिखेंगे क्योंकि वो मिलिट्री कैंपेन से रिलेटेड नहीं है। तो ये है मिलिट्री कैंपेन शाहजहां के जो सक्सेसफुल हुए और कुछ अनसक्सेसफुल भी हुए। तो इसका आंसर लिखने के बाद हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा ये है कि यू हैव रीड नूरजहां हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन एम्परर जहांगीर। नूरजहां का बहुत प्रभाव था एम्परर के ऊपर। तो क्या आप सोचते हैं कि जो ऑर्डिनरी वुमेन थी, जो बाकी सब औरतें हुआ करती थी उस टाइम पीरियड में, वो भी नूरजहां की तरह इक्वली उनकी इज्जत होती होगी, उनको सम्मान मिलता होगा? तो इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं था।
अब यहाँ पर रीज़न नहीं पूछा गया इसलिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर रीज़न पूछा जाता है तो हम बता सकते हैं। इसके कई सारे रीज़न्स हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल बता सकते हैं। लाइक हम देखते हैं कि ये मुगल टाइम पीरियड ही था जब जौहर शुरू हुआ। जौहर जो आपने पद्मावती देखी मूवी, जिसमें आप देखते हैं कि और आपने जौहर के बारे में बाकी जगहों पर भी सुना होगा कि सारी औरतें सामूहिक रूप से आग के अंदर कूद जाती हैं और खुद को जला लेती हैं, ताकि कोई दूसरा आदमी, दूसरा पुरुष उन्हें छू ना सके, टच ना कर सके, उनके साथ मिसबिहेव ना कर सके। और यही टाइम पीरियड था जब घूंघट करना शुरू हुआ था। घूंघट तो आप जानते ही हैं, इसे हम पर्दा प्रथा भी बोलते हैं। चलो तो फटाफट से बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें हम देखते हैं कि ट्रू और फॉल्स बताना है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है ये है फॉल्स, और उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें तो वो भी है फॉल्स। क्यों है फॉल्स, तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ। नूरजहां वॉज द वाइफ ऑफ शाहजहां, तो भाई नूरजहां शाहजहां की वाइफ नहीं थी, वो थी जहांगीर की वाइफ। सेकंड में हमें पूछा गया, सेकंड स्टेटमेंट दी गई है औरंगजेब वॉज द सन ऑफ जहांगीर, तो औरंगजेब जहांगीर का सन नहीं था, औरंगजेब सन था शाहजहां का। तो अब बढ़ जाते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। सपोज यू आर अ मुगल एम्परर, सोचो आप मुगल एम्परर हैं और अब आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपके बेटे लड़ाई ना करें सक्सेशन के लिए। कन्फ्लिक्ट देखो यहाँ पे लिखा है ना, यू हैव टेकन टू स्टेप फॉर द वॉर फॉर सक्सेशन कन्फ्लिक्ट, तो आप होते तो आप क्या करते, तो हमारी तरफ से इसका उत्तर है ये। तो आप पहले फर्स्ट और सेकंड के उत्तर लिख लें, उसके बाद मैं इस का आंसर लिखें। तो फटाफट से मैं इंक इरेज कर देती हूँ ताकि आपको इसका आंसर दिखाई दे। द बेस्ट वे टू स्टॉप द वॉर ऑफ सक्सेशन इज इक्वल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी एंड एम्पायर। एम्पायर और प्रॉपर्टी सब कुछ इक्वल इक्वल बांट दो, ताकि उनके मन में ऐसी बात ही ना आए कि सामने वाले को ज्यादा मिल गया और मुझे कम मिला, और मैंने ज्यादा मेहनत की उसने कम मेहनत की। इस तरह की लड़ाइयाँ उनके बीच ना हो सके। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन इसी तरह की वर्कशीट्स आपके लिए लाता रहे, तो ज़रूरी है आपका चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स और चैनल पर बढ़ते हुए सब्सक्राइबर्स। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही कलर हो जाएगा चेंज और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।